Hello बच्चों, let's see these questions. An elevator supported by a single cable descends a shaft at constant speed. The only force acting on the elevator are the tension in the cable and the gravitational force. Which one of the following statement is true? देखो बच्चों, यहाँ जो हम लोग के पास क्वेश्चन है उसके ऊपर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एलिवेटर को सपोर्ट करता है बाय सिंगल केबल डिसेंट, ठीक है, साफ एट अ कांस्टेंट स्पीड है उसकी, ठीक है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिवेटर आर टेंशन। सबसे पहले तो मैं अगर की कंसेप्ट में यहाँ देखूँ तो यहाँ पर देखिए कि कंसेप्ट के अंदर बात करें तो यहाँ कि हम लोग यहाँ यूज करेंगे वर्क डन, डब्ल्यू क्या होता है एफ डॉट डी, डी क्या है यहाँ डिस्प्लेसमेंट है उसका, वर्क डन, इसका फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। एक और चीज हम लोग यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ जो भी हमारे पास टेंशन फोर्स है या हम लोग यहाँ पर एबीडी भी बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं बोलूँ कि एक मेरे पास क्या है, इस प्रकार से केबल है, एक शाफ्ट में अगर देखूँ तो यहाँ शाफ्ट लगाकर एक मेरे पास एलिवेटर है बच्चों, ये मेरा एलिवेटर है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ऊपर की साइड पर टेंशन फोर्स लगेगा, नीचे की साइड पर हमारे पास डब्ल्यू लगेगा जो कि mg होता है, ठीक है। ठीक, इस प्रकार से मैंने यहाँ बनाया। जो एक्सेलरेशन है बच्चों, जो इसने बोला कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है हमारे पास, v जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म में हम लोग इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हमने थ्योरेटिकल यहाँ बात कर ली, अब हम मैथमेटिकली बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं न्यूटन्स जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ में अगर अप्लाई करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम है होता है, राइट, ठीक है। मैं बोलूंगा कि समीशन ऑफ पोर्स, जितने भी पोर्स लग रहे हैं इस पे, उन सबको ऐड करके वो क्या है हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ एफबीडी बनाओगे इसके तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, नीचे क्या होता है डब्ल्यू हमारे पास mg लग रहा है, तो mg माइनस के टी इक्वल टू m है, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा, तो एफबीडी बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन तो जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन क्या है जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पर एफबीडी से देखेंगे हम लोग तो टी माइनस के जो डब्ल्यू है मीन्स mg इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, टी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास डब्ल्यू, टी इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू, ठीक है। टी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों डब्ल्यू। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब कैलकुलेशन की बात करें हम लोग, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि W1 की बात करूँ तो जो हमारे पास वर्क डन बाय द ग्रेविटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी यहाँ पर प्लस में होगी W डॉट डी, ठीक है, जूल। एंड में W2 की बात करूं तो वर्क डन बाय, ये तो हमारे पास किसके ग्रेविटी के कारण था, ये ग्रेविटी के कारण। अब वर्क डन किसके कारण, टेंशन के कारण, ड्यू टू टेंशन, ठीक है। अब टेंशन के लिखेंगे तो हम लोग क्या होगा, ऊपर की तरफ है तो माइनस के टी डॉट डी हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टी डॉट डी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस का होगा तो ये जूल हो जाएगा यहाँ पर W2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ हमारे पास W1 इक्वल टू W2 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर नेट फोर्स के, नेट वर्क डन की बात करें, सॉरी नेट वर्क डन की बात करें दोनों फोर्सेस की, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास W1 माइनस के W2, ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा W2, ठीक है। क्यों, क्योंकि टी किसके इक्वल है W के इक्वल है, ठीक है, यहाँ से। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो W1 माइनस W2 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में होगा हमारे पास, ठीक है। क्यों, अब बच्चा यहाँ हम लोगों ने ऐसा बोला, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जो हमारे जो पॉजिटिव वर्क डन है, क्या जो पॉजिटिव वर्क डन है हमारे पास, तो वो क्या है हमारे पास कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है हमारे पास कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो मूवमेंट कर रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर।
नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर। अपोजिट डायरेक्शन इट मीन माइनस में होगा वो। ठीक है, तो हम लोग उसको माइनस में कंसीडर किया। अगर हम ऑप्शंस की तरफ चले तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नेट हमारे पास वर्क डन है, नेट वर्क डन में कितना है 0, तो द नेट वर्क डन बाय द टू फोर्सेस इज 0, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन दैट डन बाय टेंशन, गलत है। सी बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय द टेंशन इज ग्रेटर देन दैट डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी गलत। डी बोलता है द नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, ये भी गलत है। दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो मैं बोलूंगा, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो नेट वर्क डन होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।